नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के ऑफिस में पेश हुआ। पूछताछ के दौरान आशीष कई बार असहज हुआ। क्राइम ब्रांच ने आशीष से करीब 40 सवाल पूछे, जिसमें से वो कई सवालों का जवाब नहीं दे पाया। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच आशीष की ओर से दिए गए किसी भी सवाल से संतुष्ट नहीं है। आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज है। हालांकि आशीष मिश्रा और समर्थकों की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें आशीष दंगल में नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। लखीमपुर खीरी की घटना का हवाला देकर अखिलेश ने सिस्टम पर सवाल खड़े किए। कानून को कुचल रही है और कोशिश ये है कि संविधान भी कुचल दें। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार है। हर एक ने देख लिया है कि किस तरीके से गाड़ी आई और किसानों पर चढ़ गई। जो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने लखीमपुर कांड के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की। जिन भी परिवारों से मैं मिला हूं, हर परिवार के सदस्य ने, उनके सहयोगी साथियों ने यही कहा कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले, कानून जो सजा देता है वो सजा मिले उनको। काशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर मायावती ने 2022 के चुनाव अभियान का आगाज कर दिया। मायावती ने लखनऊ में कार्यकर्ताओं से तैयारी में जुटने का आह्वान किया, साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। पूरे देश के किसान केंद्र सरकार के बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर अभी तक भी काफी आक्रोशित व आंदोलित भी हैं और अब तो आंदोलित किसानों का काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न भी किया जा रहा है और इस मामले में लखीमपुर खीरी की घटना इसका ताजा उदाहरण भी है। मायावती ने बीजेपी समेत तमाम दलों में झूठे वादे करने का आरोप लगाया और कार्यकर्ताओं को इनसे सावधान रहने की सलाह दी। यहाँ बीजेपी, सपा व कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, ओबीसी की पार्टी, शिवसेना व अन्य और भी पार्टियां जो अपने अपने वोट की खातिर अभी से ही यूपी की जनता को किस्म किस्म के वायदे कर रही हैं, तो वो केवल हवाई है, उसमें रत्ती भर भी दम नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए वाराणसी से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी। रविवार को वाराणसी से प्रियंका की न्याय रैली का आगाज होगा। रैली जगत इंटर कॉलेज के मैदान में होगी। रैली को लेकर कांग्रेस बड़ी तैयारी कर रही है। 3 अक्टूबर को उनकी गिरफ्तारी, 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी इंदिरा गांधी की हुई थी। नवरात्र के ठीक पहले वो जिस शक्ति के रूप में उभरी है, तो हम ये कहते हैं प्रियंका गांधी आज की दूसरी इंदिरा गांधी बन गई है। वो संबोधित करेंगे। कांग्रेस पहले वाराणसी से प्रतिज्ञा यात्रा निकालने वाली थी, लेकिन लखीमपुर कांड के बाद अब इसका नाम बदलकर किसान न्याय रैली किया गया है। जिस दिन श्राद्ध का अंतिम दिन था, अंतिम दिन श्राद्ध के उन्होंने सीतापुर के पीएससी के कैंप में रहते हुए जो सरकार है, इस सरकार का उन्होंने किस तरह श्राद्ध किया, इसको पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए 12 अक्टूबर से प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव रथ पर सवार होकर विजय यात्रा निकालेंगे। यात्रा का आगाज लखनऊ से होगा। यात्रा के लिए विजय रथ तैयार हो चुका है। ये बस पार्टी कार्यालय में रखी गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 अक्टूबर को पूरे उत्तर प्रदेश के सघन दौरे पर निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों और तहसीलों में वो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव अपने सर पर हैं और करीब 80 से 90 दिन के बाद ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। साफ तौर से आप देखें तो इसी रथ से अखिलेश यादव एक बार फिर से पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले 2 बार और रथ यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पूरे दौरे पर वो निकल चुके हैं। एक बार 2001 में और 2011 में भी अखिलेश यादव निकले हैं। साफ तौर से जब हम रथ को देखते हैं तो इसमें जो चीज़ें लिखी हैं उसमें किसान, गरीब, महिला, युवा, कारोबारी सबकी एक आवाज़ है। हम समाजवादी विजय यात्रा के नाम से ये रथ है। इससे पहले जो रथ यात्रा अखिलेश यादव लेकर के निकले थे 2011 में, उसका नाम क्रांति रथ नाम दिया गया था।
लखनऊ में आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें यूपी की नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने यूपी के शिक्षा विभाग की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी के शिक्षा विभाग में गुणात्मक सुधार हुआ है, साथ ही एजुकेशन को स्किल के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ यूपी की शिक्षा विभाग के बारे में। अनेक गुणात्मक इम्प्रूवमेंट इन दिनों में हुई है। ड्रॉप आउट्स की संख्या में कटौती आई है। शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि यूपी के सेकेंडरी कॉलेज में एनसीसी को भी बहुत महत्व दिया गया, जो सराहनीय कदम है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने सस्ती किताबों का भी जिक्र किया। मेरे को जो अच्छा लगा, सेकेंडरी हो या कॉलेज एजुकेशन हो, गर्ल स्टूडेंट्स के अंदर एनसीसी को महत्व देना, यूपी की कैरिकुलम को एनसीईआरटी के साथ मिलके यूपी की विद्यार्थियों के लिए सहज और सुलभ दर पे उपलब्ध कराना, मैं मानता हूं देश की स्कूली शिक्षा में ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्मिस्ट कदम है। दिल्ली एनसीआर में भले ही अभी सर्दी शुरू ना हुई हो, लेकिन यहाँ वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। शनिवार की सुबह नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के करीब पहुंचा, जबकि ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 दर्ज किया गया। इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से प्रदूषण कम करने की कवायद भी की जाने लगी है। साल दर साल ये देखा गया है कि अक्टूबर की दस्तक के साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। आज की बात करें तो नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के करीब है, तो वहीं ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार चला गया है, यानी खराब श्रेणी में प्रदूषण पहुंच गया है। और ये एक रेड अलर्ट सिचुएशन है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने 17 विभागों को एकजुट किया है और कार्य योजना तैयार की है। इस समय हम फिल्म सिटी के नजदीक खड़े हैं और आपको पीछे तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे, जिससे ये स्थिति साफ होती है कि स्मॉग की चादर अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी और डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस बैठक में हरित सामरिक गठजोड़ के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा के साथ दोनों देशों ने पानी, ग्रीन ईंधन, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में साथ काम करने की सहमति जताई। इस मौके पर डेनमार्क की पीएम ने पीएम मोदी की तारीफ की। I'm also proud that Danish solutions play a key role when it comes to your very ambitious targets, and I think you are an inspiration for the rest of the world. You have set some very ambitious targets when it comes to clean water for over 1 million households and for renewable energy, including offshore wind. भारत में हर दिन टीकाकरण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन टीका लगवाने वालों को लेकर लोगों में झिझक अब भी प्रशासन के लिए एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। इंदौर के एक परिवार ने टीका लगवाने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने अफवाह पर विश्वास किया और जिसने कहा कि टीका लगवाने से मौत हो जाती है। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता महासंजीवनी और ऑफलाइन दौलताबाद गांव पहुंची और उस परिवार को समझाया कि टीका लगवाना पूरी तरह से सुरक्षित है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पति ने बोला कि मेरे हाथ पैर दर्द, बुखार जैसा है, तो सर हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला आप कोविड की जांचें कराओ। हमने कोविड की जांचें करवाई सर, तो कोविड बताया, तो हम सब लोग घबरा गए। फिर हमने इंदौर सिटीजन में इनको एडमिट किया। फिर वहाँ इलाज शुरू हुआ सर, 10 दिन वहाँ रहे, आईसीयू रूम में रहे। हम जिस दिन गांव में आए थे वैक्सीनेशन सर्वे के लिए, कुछ घरों में सर्वे करा हमने। उसके पश्चात हम इनके घर आए तो उनके घर के जो सदस्य थे उनसे हमने सर्वे किया कि आपके यहाँ वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो उनके घर में 2 जनों का वैक्सीनेशन हो चुका था।
तो हमने बोला आपके घर में कितने सदस्य हैं? तो उन्होंने बोला 8 सदस्य हैं। तो 8 सदस्य के बाद हमने पूछा कि बाकी लोगों ने क्यों नहीं कराया? तो उनके घर में बोले कि हमारे पापा को कोविड हो चुका था और कोविड होने के कारण अब वैक्सीनेशन हम नहीं करा रहे, क्योंकि आसपास के गांवों से हमारे परिचितों से हमें जानकारी मिल रही है कि यानी कि वैक्सीनेशन लगाने से लोग मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। कुछ तो अफवाहें थी कि इससे कुछ लोग मर जाते हैं, बहुत तेज़ बुखार आता है। तो मेरे हस्बैंड बीमार थे, इसलिए हमने सोचा सर कि अगर हम वैक्सीन लगा लेंगे, तो हम भी घबरा गए थे कि लगाने से हम बीमार हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा। तो हमने किया कि नहीं, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। संजीवनी संस्था को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, हमारे घर पर आकर समझाया कि आपको वैक्सीन लगाना है। जो स्कूल तक नहीं पहुँच पाते थे उनके लिए उन्होंने गाड़ी की व्यवस्था भी की, ले गए और लाए भी सही। और हम संजीवनी संस्था को धन्यवाद देते हैं कि आज हम उनसे जागरूक हुए हैं और हमारा देश भी जागरूक रहेगा।